राधे श्याम सच्चिदानंद कृष्ण भगवान। राम और कृष्ण भारतीय संस्कृति के ऐसे युग पुरुष हैं कि इनके माध्यम से हमारी पूरी संस्कृति सभ्यता वो चरितार्थ होती है। और कृष्ण का चरित्र तो योगी राज कृष्ण 16 कलाओं से पूर्ण पुरुष का चरित्र है। उनको हर कला में वे निष्णात थे। हाँ, चाहे वो कला अच्छी है चाहे बुरी है। प्रायः अवतारी पुरुष जो हैं वो राम मर्यादा पुरुषोत्तम है, लेकिन कृष्ण के चरित्र में ज्ञान भी है, उनको सत्य स्वरूप है, चिद स्वरूप है और आनंद स्वरूप है। उनके जीवन के 3 पक्ष जो हैं, एक तो बाल लीला, दूसरी रास लीला, तीसरी जो है ज्ञान लीला, युद्ध लीला। और तीनों रूप में, एक तो बाल रूप में हैं तो माता पिता और गोपी ग्वाल बालों को रिझाते हैं तरह तरह की लीलाओं से, और जब किशोर होते हैं, युवा होते हैं तो रास लीला करते हैं गोपिकाओं के साथ। तब कोई कह नहीं सकता कि ये गीता ज्ञान के उपदेशक भी हैं। लेकिन जब युद्ध क्षेत्र में जाते हैं, धर्म क्षेत्र, कुरुक्षेत्र, युद्ध क्षेत्र, तो युद्ध क्षेत्र में अपना गीता का ज्ञान और अपने 16 कलाओं की पूरी प्रस्तुति और अपने स्वरूप का, अपने ब्रह्म स्वरूप का वहाँ पर अर्जुन को ज्ञान देते हैं, उपदेश देते हैं। और वो अर्जुन जो युद्ध से विरत होना चाहते थे, उनको युद्ध में फिर से प्रवृत्त करते हैं। कहते हैं कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। कर्म की इच्छा से ही तुम्हें जीवन धारण किया है मनुष्य का, तो कर्म करना ही होगा। तो कृष्ण एक ऐसे योगी राज की तरह है, योगी हैं, इसीलिए उनको योगी कहा गया कि योगी जैसे कहीं लिप्त नहीं होता है, न संसार में, न आध्यात्म में, न भौतिकता में, किसी चीज़ में वो लिप्त नहीं होते। और उनके चरित्र को जब हम एक देखें तो कहीं लिप्त नहीं होते हैं। मथुरा से बाल्यावस्था में आते हैं वृंदावन, ब्रज की भूमि में आते हैं तो वहीं रम जाते हैं। फिर जब ब्रज से जाते हैं, उद्धव लेकर जाते हैं उन्हें कंस के संहार के लिए, वहाँ राज्य स्थापित करने के लिए, तो वे फिर वहाँ के हो जाते हैं, मथुरा के हो जाते हैं, फिर राजा बन जाते हैं, उनका राजा का रूप दिखाई देता है। और फिर वो ब्रज को भूल जाते हैं, फिर ब्रज लौट के नहीं आते। कभी जो उन्होंने आगे बढ़ गए तो ना उन्होंने पीछे देखा ना आगे देखा, आगे ही आगे बढ़ते चले गए। कभी वो अपने भूतकाल को उन्होंने मुड़ कर नहीं देखा। और उन्होंने यही शिक्षा दी कि हमेशा जो है व्यक्ति को वर्तमान में जीना चाहिए। और वहाँ कंस का संहार करते हैं और फिर परिस्थितियों वश हस्तिनापुर, कुरुक्षेत्र वहाँ जाते हैं, युद्ध करते। युद्ध क्या करते हैं? युद्ध में सारथी बनकर जाते हैं, अर्जुन के सारथी बनकर जाते हैं। सेना अपनी दुर्योधन को देते हैं और स्वयं सारथी बनकर अर्जुन के रथ पर आगे आगे चलते हैं, आगे बढ़कर रथ को चला रहे हैं और उनको गीता का ज्ञान देते हैं। जो आज तक गीता का ज्ञान है वो सारा सार है, वेदों का सार है, सारे जीवन का सार है, ब्रह्म विद्या का सार है जो उन्होंने गीता में दिया। आज तक उसके भाष्य उपभाष्य सब हो रहे हैं। तो कृष्ण का चरित्र एक अलौकिक, दिव्य और अतिमानवीय चरित्र है। वो कहीं लिप्त नहीं होते। मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, जब माता से बोल देते हैं मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, तो उसको सिद्ध भी कर देते हैं कि मैंने माखन नहीं खाया। और जब माँ मान जाती हैं कि हाँ मेरा लल्ला उसने माखन नहीं खाया, तो स्वयं कहते हैं कि अरे मैया मोरी मैंने ही माखन खाया, अरे मैया मोरी मैंने ही माखन खाया। तो माँ जो है उनको अपने गले से, जब वो एकदम माता नहीं मानती, क्रुद्ध हैं, तो कहते हैं कि तूने मैया मोरी तूने मुही जानो परायो जायो। हाँ, आपने मुझे पराया जानकर मुझे आप जो है मेरी बात नहीं मान रही हैं। तब
सूरदास तब बिहसी जसोदा लय उर कंठ लगाए। इतनी बड़ी बात माँ कैसे सुन सकती है कि वो उनके ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि तुम मुझे पराया समझ रही हो। तो माँ उनको कंठ से लगा लेती हैं। जब मान जाती हैं तो कह देते हैं कि मैया मोरी मैंने ही माखन खायो। बात वही है, कहने का ढंग बदल जाता है। तो कृष्ण ने हमेशा ये बताया, कैसी भी परिस्थितियाँ हो, कोई भी कंस रहे, कोई भी पूतना रहे, कोई बकासुर आ जाए, कोई नाग आ जाए, कुछ भी आ जाए, लेकिन कभी उससे जो है डरना नहीं चाहिए और हर परिस्थिति में संघर्ष करना चाहिए। और इसी तरह हस्तिनापुर से जब कुरुक्षेत्र का युद्ध समाप्त हुआ, द्वारिका चले गए, द्वारिकाधीश हो गए, द्वारिकाधीश बनकर रहे। और एक बार फिर भेंट होती है राधा से, तो राधा भी पूछती हैं कैसे हो द्वारिकाधीश। तो थोड़ा खटकता है, थोड़ा चुभता है कृष्ण के मन में कि इन्होंने कान्हा कैसे हो कान्हा ये नहीं पूछा, पूछा कैसे हो द्वारिकाधीश। तो बड़ा ही विचित्र उनका चरित्र है। बादन में माहिर हैं, चौर कर्म में माहिर हैं, माखन चुराते हैं, ग्वाल बालों के साथ लीला करते हैं, रास लीला करते हैं। सारी गोपिकाएं उन्हें अपने ही पास पाती हैं। इतने तीव्र लाछे नृत्य करते हैं कि सारी गोपिकाएं उन्हें अपने ही पास देखती हैं। सब सबन ही लखे सब पास, कहीं ऐसा लगता ही नहीं। कृष्ण जैसे अनेक रूप हो जाते हैं वहाँ पर। तो कृष्ण का चरित्र अद्भुत है। थोड़े से में उसको बहुत नहीं कहा जा सकता, लेकिन सारी कलाओं से पूर्ण परात्पर ब्रह्म के अवतार थे कृष्ण। और उन्होंने अपनी सारी लीलाएं जो हैं वो दिखाई, रास लीला, बाल लीला, युद्ध लीला, और अपने राजा कृष्ण राजा के रूप में उन्होंने अपने को स्थापित किया। सुदामा के मित्र के रूप में उनके अनेक रूप हैं जो वो बताते हैं कि वे वास्तव में योगी राज कृष्ण हैं और वे समस्त 16 कलाओं से पूर्ण अवतारी पुरुष हैं। जय।